गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट तथा टीआरई के प्रमोशन पोस्टिंग हायरार्की बेस्ट जॉब कौन सी है, प्रमोशन किस प्रकार से होगा, कितने वर्षों में होगा, उसके बारे में बात करेंगे और किस 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 डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे टीआरई की। साथियों, आपको पता है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो फाइनल रिजल्ट जारी करते वक्त जो संबंधित आपका डिपार्टमेंट है, जेआरई के लिए तो डीटीए डिपार्टमेंट होगा और टीआरई के लिए रेवेन्यू बोर्ड अजमेर होगा। अब इसमें जैसे आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आपकी रिकमेंडेशन रेवेन्यू बोर्ड अजमेर को भेज दी जाएगी और रेवेन्यू अजमेर बोर्ड आपकी पोस्टिंग कर देगा। अब आपकी पोस्टिंग किस प्रकार से होगी? देखिए, इसमें पोस्टिंग रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट्रेट के माध्यम से पोस्टिंग करेगा, संबंधित कलेक्टर को आपकी लिस्ट भेज देगा। फिर संबंधित कलेक्टर अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ पे पोस्ट वैकेंट है उन तहसीलों में और जो भी उपनिवेशन कार्यालय हैं उन कार्यालयों में आपकी पोस्टिंग कर देगा। अब इसमें पोस्टिंग हो जाने के पश्चात में आपका प्रमोशन किस प्रकार से होगा, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पद हायरार्की की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी पोस्टिंग टीआरए पे पोस्ट पे होगी, फिर अगला आपका प्रमोशन होगा, वो डीआरए पे होगा, यानी इस पोस्ट का नाम चेंज करके अब एआरओ सेकंड कर दिया गया है, यानी असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड। वो ग्रेड पे 4200 का होता है, अराजपत्रित होता है। फिर आपका नेक्स्ट प्रमोशन आईआरए, यानी इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, एआरओ इसको फर्स्ट बोलते हैं, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड प्रथम, यानी राजपत्रित है, ग्रेड पे इसकी 4800। और नेक्स्ट आपका प्रमोशन होगा हायरार्की के रूप में देखें एओ में होगा, अकाउंट्स ऑफिसर में ग्रेड पे 5400 में आपका प्रमोशन होगा। अब इसमें प्रमोशन किस प्रकार से होगा उसकी बात करते हैं कि देखिए साथियों, टीआरए का जो कैडर है वो काफ़ी छोटा है अदर देन जेआरए। जेआरए की अपेक्षा टीआरए का कैडर काफ़ी छोटा है। तो इसमें जो पोस्टिंग हो जाने के पश्चात में जब आपका मिनिमम 5 साल हो जाएगा, यानी प्रमोशन के लिए मिनिमम आपको 5 साल जो क्राइटेरिया है वो आपको पार करना है। तो जिस कैंडिडेट के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब प्रमोशन के संबंध में आपको पता है कि जो डीपीसी होती है उसमें गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं। एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिया जाता है और जो बाकी कैटेगरीज होती है उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें प्रमोशन के बारे में बात करें तो टीआरए में प्रमोशन काफ़ी रेयर केस में हो पाता है क्योंकि कैडर छोटा है। जिस कैंडिडेट की रैंक अच्छी है उसी का ही प्रमोशन हो पाएगा, यानी जिसकी रैंक पीछे है, उसके मार्क्स कम है तो उसका प्रमोशन काफ़ी डिले होगा। तो मिनिमम आपको 5 साल तो मिनिमम चाहिए होंगे इसमें प्रमोशन के लिए। तो कम से कम 5 साल की सर्विस होगी तो अगला प्रमोशन आपका डीआरए में होगा, यानी एआरओ सेकंड में आपका प्रमोशन होगा। अब उसमें हो सकता है कि उस समय डीपीसी कब होती है, कितने पदों पे होती है, किसकी रैंक कितनी है। तो मैक्सिमम एक बैच में 15 से लेके 20 कैंडिडेट का ही प्रमोशन हो पाता है। यानी इसमें कई कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जिनकी रैंक पीछे है, टीआरए में अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो मैक्सिमम आईआरए यानी एआरओ फर्स्ट तक भी रह सकते हैं या एओ तक भी जा सकते हैं, यानी मैक्सिमम एओ तक जा सकते हैं। ठीक है। तो इस संबंध में इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि कैडर छोटा है, इस कारण से इसमें प्रमोशन काफ़ी कम होते हैं। लेकिन ग्रेड पे की बात करें तो जेआरए और टीआरए के ग्रेड पे में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और इसमें रही बात डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका लाइफ टाइम डिपार्टमेंट रेवेन्यू बोर्ड रहेगा, यानी राजस्व बोर्ड के अधीन आप लाइफ टाइम रहेंगे। आपका जो नियुक्ति प्राधिकारी है और डिपार्टमेंट है आपका, जो रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से ही आप डिपार्टमेंट में रहेंगे, जिसमें आपको तहसील भी मिल सकती है, कलेक्ट्रेट भी मिल सकता है, उपनिवेशन डिपार्टमेंट भी मिल सकता है, संभागीय आयुक्त कार्यालय भी आपको मिल सकता है। ठीक है, ये तो टीआरए की बात हो गई। अब इसमें पोस्टिंग बात करें, पोस्टिंग किस प्रकार से होगी? देखिए, पोस्टिंग सामान्यतः रैंक के आधार पे होगी, रैंडमली होगी। तो संभावना यह है कि जिस कैंडिडेट की रैंक फर्स्ट है तो उसको संबंधित गृह जिले मिलने के चांसेस है। अब इसमें संबंधित गृह जिले में मेन प्रायोरिटी जो महिला कैंडिडेट है उनको दी जाएगी, दिव्यांगजनों को दी जाएगी। अगर वहाँ पे कोई सीट वैकेंट रहती है संबंधित डिस्ट्रिक्ट में तो जनरल कैटेगरी के माध्यम से, जनरल बोले तो जो मेल कैटेगरी है उनके माध्यम से इनको पोस्टिंग दी जाएगी। यानी इसमें पोस्टिंग गृह जिले में मिलने के चांसेस नगण्य होते हैं। जिसकी रैंक अच्छी है, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट वैकेंट है तो ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, अदरवाइज आपको बाहर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। हो सकता है पिछली बार जयपुर वाले कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनको बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इधर उदयपुर तक भी पोस्टिंग मिली थी। तो इस संबंध में पोस्टिंग मिलने के आपके चांसेस होम डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कम है। ये बात कर चुके हैं इसमें प्रमोशन की और पोस्टिंग की। अब नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के बारे में। देखिए, मोस्टली सिलेक्शन लगभग 5,000 से ज़्यादा पोस्टें जूनियर अकाउंटेंट की, टीआरए की तो नाम मात्र की सीटें हैं। तो जेआरए वाला डिपार्टमेंट बड़ा है तो इसमें आपकी नियुक्ति डीटीए द्वारा दी जाएगी। अब इसमें फर्स्ट बात करें, पहले बात कर लेते पोस्टिंग की, यानी आपको पोस्टिंग किस प्रकार से मिलेगी, क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। देखिए, पिछली बार की तो बात करें, जब हमारे समय की 2017 की बात करें तो संभवतः प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो होम डिस्ट्रिक्ट था जिस अभ्यर्थी का उसको उसी
जिले में पोस्टिंग दी गई थी। अब उसमें कई जिले ऐसे थे जैसे सीकर था, झुंझुनू था और दौसा था। इनमें क्या है कि इन जिलों के कैंडिडेट काफ़ी सेलेक्ट हो गए थे, तो यहाँ पे सीटें वैकेंट नहीं रही थी, तो इस कारण से इन जिलों के कैंडिडेटों को बाहर अजमेर में पोस्टिंग दी गई थी, उदयपुर में इनको पोस्टिंग दी गई थी और जो बाकी जिले थे लगभग उनको होम डिस्ट्रिक्ट में ही रखा गया था। अब इसमें जो प्रायोरिटी रखी जाएगी, पहले सर्वप्रथम दिव्यांगजन को रखा जाएगा, फिर महिला कैंडिडेट को रखा जाएगा और फिर कोई जीवन साथी है, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर कोई व्यक्ति जिनकी पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है, वो डीटीए के माध्यम से लिखित आवेदन देता है, जो भी स्थिति है, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको पोस्टिंग, अगर सीटें वैकेंट है तो होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सीटें वैकेंट नहीं है तो आपको संबंधित पास वाले जिले में पोस्टिंग दे दी जाएगी। अब इसमें प्रमोशन की बात करें, टीआरई के प्रमोशन की बात कर चुके हैं, अब जेआरई की करेंगे। देखिए जेआरई की हायरार्की की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम जूनियर अकाउंटेंट होता है, फिर डब्ल्यू सेकंड होता है, फिर डब्ल्यू फर्स्ट होता है, फिर अकाउंट्स ऑफिसर होता है, फिर सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर होता है और सीएओ होता है और फिर लास्ट में एफए होता है। अब जेआरई की ग्रेड पे 3600 होती है, डब्ल्यू सेकंड की 4200 होती है, डब्ल्यू फर्स्ट की 4800 होती है, एओ की 5400 होती है, सीनियर एओ की 6600 ग्रेड पे होती है, सीईओ की 3300 होती है और एफए की 8700 लेके 10,000 ग्रेड पे होती है। यानी वो सुपर टाइम, हायर सुपर टाइम स्केल का माना जाता है। अब इसमें ये बात करेंगे कौन कैंडिडेट मैक्सिमम कहाँ तक प्रमोशन पाकर मैक्सिमम किस पोस्ट पर जा सकता है। देखिए, अब इसमें हमारे समय की बात करें तो हमारे समय में डबल ओ सेकंड के पद काफ़ी खाली थे। उनका प्रमोशन 2022 में हो चुका है, यानी वो सीटें लगभग कंप्लीट भर चुकी है। अब हमारा आगामी प्रमोशन होगा, जब भी प्रमोशन होता है 1-2 साल में, तभी सीटें खाली हो पाएगी। तो आगामी प्रमोशन मैक्सिमम 5 से 600 लोगों का ही हो पाएगा, तो ज़्यादा सीटें खाली नहीं रहेगी, यानी वैकेंट नहीं रहेगी। तो इस संबंध में जो अभी नए साथी सेलेक्ट होंगे तो उनका प्रमोशन डब्ल्यू सेकंड में रेयर केस में ही होने के चांसेस है, यानी जिनकी रैंक अच्छी है लगभग 500-700 कैंडिडेट की, उनके ही चांसेस है प्रमोशन होने के। बाकी कैंडिडेट कैंडिडेट को काफ़ी समय लगेगा, ये 5 साल में तो सिर्फ 500-700 लड़कों का ही प्रमोशन हो सकता है। और अगर पूरे बैच की बात करें, क्या पूरा बैच डब्ल्यू सेकंड बन सकता है? देखिए, पूरा बैच डब्ल्यू सेकंड बनने में कम से कम 15 से लेकर 20 साल लगेंगे। जिन साथियों की रैंक पीछे है, उन साथियों को लगभग 20 साल मान के चलो डब्ल्यू सेकंड में वे जा सकते हैं। हो सकते हैं कई साथी ऐसे हैं जिनकी रैंक बिल्कुल काफ़ी कम नंबर है, लास्ट में सेलेक्ट होते हैं और वो रिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं है, तो उनको हो सकता है डब्ल्यू सेकंड या डब्ल्यू फर्स्ट वो लाइफ टाइम में जा सकते हैं, यानी मैक्सिमम 48 ग्रेड तक आप जा सकते हैं। और जिन साथियों की रैंक अच्छी है और रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, और या जनरल में जो साथी आते हैं, जनरल के ओबीसी के, जिनकी रैंक टॉप 10 में है, तो वो साथी लगभग सीईओ तक आसानी से जा सकते हैं, यानी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड पे 3600 तक आप जा सकते हैं। यानी एफए में तो सिर्फ़ ऐसा अभी तक कोई मामला नहीं आया है कि जूनियर अकाउंटेंट एफए बन सकता है। हालाँकि ऐसा मुश्किल ही ल लगता है कि एफए बन जाए। एफए तो सिर्फ़ जो आरपीसी द्वारा आरएस की वैकेंसीज़ से आते हैं, राजस्थान लेखा सेवा से आते हैं, आरएससी से आते हैं, वे ही कैंडिडेट एफए बन पाते हैं। तो इसमें एओ बनते ही आपका जो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा वाला कैडर है, वो चेंज होके राजस्थान लेखा सेवा में आप आ जाएँगे। ठीक है? अब इनमें प्रमोशन की बात कर चुके हैं, गृह जिले की बात कर चुके हैं। अब इनमें जो सैलरी की बात करें, टीआरए में और जेआरए में सैलरी का किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ग्रेड पे है। सिर्फ़ जो आपका वेरिएंस आएगा, डिफरेंस आएगा, अगर प्रमोशन में किसी का जल्दी प्रमोशन हो जाता है, किसी का लेट होता है, उसी समय ही सैलरी का जो चेंजिंग है, वो आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। और जो जिस साथी को किसी को होम डिस्ट्रिक्ट में अगर जो 5-7 जिले हैं, 4-5 जिले जैसे जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, भरतपुर है और जोधपुर है, अगर इनमें पोस्टिंग मिलती है तो इनको एचआरए ज़्यादा दिया जाता है अदर देन डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि वहाँ पे एचआरए 10% मिलेगा और इन 5-6 जिले हैं, इनमें 20% एचआरए मिलेगा और इनमें सीसीए ज़्यादा मिलता है, इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा। क्योंकि जो जब अभी बात कर चुके हैं जिलों की, तो वहाँ पे 1000 रुपये सीसीए मिलता है, जबकि और जो जिले हैं वहाँ पे 350 रुपये सीसीए मिलता है। देखिए, अब इनमें बात कर चुके हैं, दोनों में टीआरए में पोस्टिंग किस प्रकार से होगी, प्रमोशन किस प्रकार से होगा, किस-किस डिपार्टमेंट में होगा। तो इस समय टीआरए में सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट होता है, रेवेन्यू बोर्ड होता है, इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। आपको लाइफ़ टाइम उसी डिपार्टमेंट में रहना है, उसी डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज रहेगी, अदर डिपार्टमेंट की आपको किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं रहेगी। और हो सकता है आपकी पोस्टिंग गृह जिले में ना मिल के दूर भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सामान्यतः दूर ही पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक जिले में इतनी पोस्टें वैकेंट नहीं होती है, तो हो सकता है कि कई साथियों को पास में मिल जाए, कई को दूर भी मिल जाए। अब अगर जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में मैक्सिमम 90% लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। यानी चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, दिव्यांगजन हो, चाहे और भी अन्य कोई कैटेगरी हो, उससे हो, तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलेगा, जबकि टीआरए में नहीं मिलेगा। फिर प्रमोशन की बात कर चुके हैं कि जेआरए में प्रमोशन
से अगला हायरार्की डब्ल्यू सेकंड होता है जिसमें मिनिमम 5 साल लगते हैं। अब 5 साल में उसी कैंडिडेट का प्रमोशन होगा जिसकी रैंक अच्छी है और वो रिजर्व कैटेगरी से हैं या वो जनरल कैटेगरी से हैं। अगर उसके टॉप 10 में टॉप 100 में रैंक है तो उसी का ही 5 वर्ष में प्रमोशन होने के चांसेज हैं। अदर लोगों का चांसेज काफ़ी कम है क्योंकि सीटें हमारे समय कंप्लीट भर चुकी है, सीटें वैकेंट नहीं है, कैडर भर चुका है, कैडर बढ़ा नहीं है, तो इसमें प्रमोशन होने के चांसेज कम है। लेकिन जिनकी रैंक अच्छी है उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम जिनकी रैंक अच्छी है, जो कैंडिडेट 21 या 22 साल की उम्र में जूनियर अकाउंटेंट बन जाता है, वो मैक्सिमम अगर रैंक अच्छी है, रिजर्व्ड कैटेगरी से है या जनरल में जिनकी रैंक अच्छी है, तो वो मैक्सिमम 4300 ग्रेड पे यानी चीफ अकाउंट्स ऑफिसर तक आप जा सकते हैं। ठीक है? और जो होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग मिलेगी उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इनमें बेस्ट जॉब की बात करेंगे, टीआरए बेस्ट है या जेआरए बेस्ट है। देखिए, जेआरए और टीआरए दोनों ही पोस्टें बेस्ट है सरकार की दृष्टि से। कोई भी पोस्ट गलत नहीं होती है, तो आप ये मन में ऐसा नहीं सोचें या कोई भी साथी जब आपका रिजल्ट आएगा, जब टीआरए बन जाएगा, जेआरए बन जाएगा, तो उसमें ये नहीं सोचे कि मैं टीआरए हूँ, आपसे बड़ा हूँ। जेआरए वाले नहीं ये नहीं सोचे कि मैं जेआरए हूँ, आपसे बड़ा हूँ, आपसे सही हूँ, दोनों पोस्टें सेम है। इसमें किसी प्रकार का कोई वेरिएंस नहीं है, अच्छी पोस्टें हैं दोनों। और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा उस समय आपको पता लग जाएगा कि टीआरए कौन बना है और जेआरए कौन बना है। ठीक है? इस संबंध में कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बात कर चुके हैं जेआरए के बारे में और टीआरए के बारे में कि आपकी पोस्टिंग किस प्रकार से होगी, इसका ग्रेड पे क्या है, प्रमोशन किस प्रकार से होगा, हायरार्की क्या है, बेस्ट जॉब कौन सी है, बेस्ट जॉब कौन सी नहीं है। देखिए, अब जेआरए में तो डिपार्टमेंट काफ़ी प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, लगभग 111-12 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे। जैसे पीएचडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, आरटीओ हो गया, पंचायत राज हो गया, मेडिकल हो गया, महिला एवं बाल विकास हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। इसमें मतलब काफ़ी प्रकार के डिपार्टमेंट है, तो आपको काफ़ी प्रकार के डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट में लगभग एवरेज देखा जाए तो वो डिपेंड करता है, कई लोग होते हैं काफ़ी 5-6 साल में निकाल लेते हैं, कई लोग ट्रांसफ़र भी करवा लेते हैं। मैक्सिमम आपकी जो सेवा काल होगा 35 से या 38 साल का, तो उसमें कम से कम आप 10 से लेके 15 डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। तो आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट की नॉलेज मिलेगी और हर डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो लगभग ऐसे तो सेम ही माना जाता है, 80% तक तो सेम ही होता है, पर कई डिपार्टमेंट में काम थोड़ा-सा अकाउंट्स का अलग तरीके का होता है। तो आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग तरीके के काम देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी नॉलेज ब्रॉड होगी। और टीआरए की बात करें, टीआरए में सिर्फ़ एक ही डिपार्टमेंट रहेगा, इसमें आपको सिर्फ़ एक ही डिपार्टमेंट की नॉलेज रहेगी, अदर डिपार्टमेंट की आपको किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं रहेगी। ठीक है साथियों? थैंक यू।